अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने पिक किया SAR, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। हम हर दवा का SAR पढ़ेंगे मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहले पूरा बेस लेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक करके मुख्तलिफ दवाओं के SAR को समझ रहे होंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। देखिए, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि एक पेशेंट है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है, या एक पेशेंट है उसे बहुत ज़्यादा बैक एक है, तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई रिसेप्टर मौजूद होगा जिसके एक्टिव होने से या जिसके डीएक्टिव होने से ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन अपीयर हुई है। उस रिसेप्टर का कोई ना कोई शेप होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये शेप था, और उस शेप का ये एक्टिव साइट है। जो दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस दवा का जो रिस्पॉन्ड करने वाला साइट होगा वो इसके साथ बाइंड होना चाहिए। जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था, एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसमें लॉक एंड की मॉडल आपने पढ़ा था। तो ये लाजिम हुआ कि जो चीज़ इसके साथ आकर अटैच हो रही होगी वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रखती होगी, तभी इसके साथ अटैच हो रही होगी। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये आपकी बॉडी थी और ये वो ड्रग थी जो आपने इस्तेमाल की। इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें जो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है उसी को हम नाम देते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, और वो सब हम डील करेंगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में। अच्छा, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ दवाओं के नाम मैं आपके सामने लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने बेंजोडाइजोपिन्स के नाम लेना शुरू करता हूँ। जब मेरे पास मुख्तलिफ तरह के बेंजोडाइजोपिन्स होते हैं तो हमें कहा जाता है कोई मोर पोटेंट है, कोई लेस पोटेंट है, किसी का ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा है, किसी का ऑनसेट ऑफ एक्शन कम है, किसी का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है, किसी का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, किसी के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, किसी के साइड इफेक्ट्स कम है। एक ही क्लास ऑफ ड्रग है, लेकिन मुख्तलिफ इफेक्ट्स के साथ आप उसको देख रहे होते हैं, तो उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि जो भी एक्टिविटी प्रोड्यूस की जा रही है वो उसके स्ट्रक्चर के जरिए की जा रही है। तो हमें इस तरह से पढ़ना होगा इसे कि हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होंगे। लेट्स सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक बेंजीन रिंग यहाँ ड्रॉ करता हूँ और मैं इन्हें यहाँ पर कहता हूँ कि कोई फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है, और अब मैं इसे नंबर करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में बेसिकली आपको ये पढ़ना होगा कि 2, 3, 4, 5 और 6 किन पोजीशंस पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा तो एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्टिविटी कम होगी। यानी हर दवा का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, और आपको ये भी मालूम होगा कि कौन से नंबर पर अगर हम क्या चेंज करने वाले हैं तो उस दवा के इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें बच्चों हम SAR में पढ़ रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि SAR एक्चुअल में रिलेशनशिप है बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो OH यहाँ पर लगा हुआ है इसकी कोई ना कोई अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। इस OH को अगर मैं चेंज कर देता हूँ CH3 के साथ तो एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। यही हमें इस पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में पढ़ना होगा कि किस तरीके से ये एक्टिविटी चेंज हो रही होगी। आज हम एग्जाम्पल के तौर पे बेंजोडाइजोपिन्स पढ़ रहे हैं, और फिर अगले वीडियो लेक्चर्स में हम बाकी भी इसी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेंजोडाइजोपिन का स्ट्रक्चर अपने सामने लिख लेते हैं और उसको ये समझते हैं कि कौन सब्स्टिट्यूट होगा तो एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बच्चों, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बेंजोडाइजोपिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, जिसमें आपके पास बेसिकली 2 रिंग्स मौजूद हैं, रिंग A और रिंग B। सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इसे बेंजोडाइजोपिन ही क्यों कहते हैं। इस वक्त आपको यहाँ पर एक बेंजीन रिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम इसे नाम देते हैं बेंजो। फिर आपको यहाँ पर 2 नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसे नाम देते हैं डायजो। और फिर चूंकि आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो उसकी वजह से हम नाम देते हैं इपीन। तो इस तरह स्ट्रक्चर का नाम क्या बन गया, बेंजोडाइजोपिन। जी, स्ट्रक्चर्स को आसान तरीके से आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब बच्चों हम ये जानने जा रहे हैं कि ये आपके पास रिंग A है और ये आपके पास रिंग B, और हमने इसे नंबर कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम एक एक करके रिंग को समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिंग A की। रिंग A में कितनी पोजीशंस हैं आपके पास, 6, 7, 8 और 9, टोटल 4 पोजीशंस हैं। इस रिंग में
सिर्फ एक जगह पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, वो है पोजीशन नंबर 7। पोजीशन 7 पर कौन लग सकता है? पोजीशन 7 पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लग सकते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रोजन, ये तमाम यहाँ पर लग सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे बात करता हूँ अगर नाइट्रो बेंजोडाइज़ोपीन की, तो मैं कहता हूँ नाइट्रो बेंजोडाइज़ोपीन की पोटेंसी ज्यादा है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, बिकॉज उसमें 7 नंबर पे कौन लगा हुआ है? 7 नंबर पर नाइट्रोजन लगा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी तमाम से ज्यादा है। तो एक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है नंबर 7 पर। नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 9 पर सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। अगर नंबर 6 पर, नंबर 8 पर और नंबर 9 पर कोई मॉलिक्यूल आकर सब्स्टिट्यूट हो गया तो वो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। यानी कभी हम ये भी सुनते हैं कि हमने दवा दी थी लेकिन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो क्या मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन हो सकता है कि उसके पूरे स्ट्रक्चर में नंबर 6 पर, नंबर 8 पर और नंबर 9 पर कोई एलिमेंट आकर अटैच हो गया था। तो स्टूडेंट्स, इस वक्त हम यहाँ पर रिंग ए समझने के बाद अब आते हैं रिंग बी पर, और रिंग बी को भी नंबर वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रिंग बी में हमारे पास जो नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें हम कह रहे हैं स्मॉल अल्काइल ग्रुप्स अगर सब्स्टिट्यूट होंगे तो एक्टिविटी मिलेगी हमें, लेकिन अगर बड़े ग्रुप्स होंगे, यहाँ पर लार्जर अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है हमारे पास। एक्सेप्शन है फ्लोराजिपाम, जिसमें डाई इथाइल रिंग है मगर वो एक्टिविटी शो कर रहा होता है। तो जरूर आप इस बात को भी अपने पास नोट रखिएगा। नंबर 2 पर हम कहते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप का होना लाजिम है। कार्बोनाइल ग्रुप का होना क्यों लाजिम है? कार्बोनाइल ग्रुप का होना इसलिए लाजिम है क्योंकि यही कार्बोनाइल ग्रुप है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है। लेक्चर के स्टार्ट में हमने ये बात पढ़ी थी कि रिसेप्टर से बाइंड होना है मॉलिक्यूल को और इस कार्बोनाइल की वजह से बाइंड होगा। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, अगर यहां पर कार्बोनाइल फंक्शन मिसिंग है, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर एक्टिविटी शो नहीं करेगा। नंबर 3 पर हम कहते हैं अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर कोई पोलर ग्रुप ऐड हुआ, यहाँ पर OH ऐड हो गया, तो वो उसकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, और जब एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। नंबर 4, 5 के लिए हम कहेंगे कि इट मस्ट बी अनसैचुरेटेड। देख रहे हैं यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस डबल बॉन्ड का मतलब है अनसैचुरेशन है। अगर यहां पर सैचुरेशन हो गई तो फिर ऐसी सूरत में हमारे पास एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और नंबर 5 पर हम कहते हैं कि इट मस्ट कंटेन अ फिनाइल रिंग, यानी इस स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर हमें कहा जा रहा है कि एक फिनाइल रिंग मौजूद हो। तो ये हमारे पास फिनाइल रिंग है जिसे हम नाम दे देते हैं रिंग नंबर सी का। तो अब टोटल कितने रिंग्स हो गए हमारे पास बेंजोडाइज़ोपीन्स में? 3 रिंग हो गई, रिंग ए, रिंग बी और रिंग सी। अगर हम इस रिंग को नंबर देंगे तो ये हमने यहां पर नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 और 6। और अगर इसका हम SAR पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे कि अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई चेंज आया तो वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और अगर पैरा पोजीशन पर कोई चेंज आया तो वो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेंजोडाइज़ोपीन का SAR, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, क्लियर हुआ। हमने इन सवालात के जवाब भी ले लिए कि क्यों किसी एक प्रोडक्ट की एक्टिविटी ज्यादा है, क्यों किसी प्रोडक्ट की एक्टिविटी कम है। तो 3 रिंग थी, रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी। अगर रिपीट करें तो नंबर 7 पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन अलाउ है, नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 9 पर सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। 7 पर कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है? आप जवाब दे रहे हैं अपने घर पे कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा ही आपके पास इसकी पोटेंसी जनरेट हो रही होगी। रिंग बी पर अगर आप आते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि 1 पर आप कोई स्मॉल ग्रुप लगा सकते हैं विद सम एक्सेप्शंस। नंबर 2 सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप होगा, नंबर 3 पर अल्काइल ग्रुप होगा तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी, पोलर होगा तो उसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 4 5 को हमेशा अनसैचुरेटेड होना लाजिम है, ये सैचुरेटेड होगा तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नंबर 5 पर आपके पास फिनाइल रिंग होगी, फिनाइल रिंग को आपने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 का। ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई चेंज आता है सब्स्टिट्यूशन तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मगर पैरा पे अगर कोई चेंज आता है तो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक और मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।